हेलो दोस्तों, वेलकम टू नागपुरी गुरुकुल। दोस्तों, आज से हम लोग एक नया सीरीज लेके आ रहे हैं जिसका नाम है नागपुरी क्षेत्रीय कार्यकर्ता के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, नागपुरी के क्षेत्र में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो नागपुरी में पिछले बार जो उत्पाद सिपाही के जो प्रश्न आए उसमें कुछ आउट ऑफ सिलेबस और कुछ ऐसे सवाल भी दिए गए जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं थे, साथ ही साथ ऑप्शंस में भी उलझाया गया। तो मैं यही कहना चाहूँगा, आप लोग इसके प्रति आवाज़ उठाते रहें और अपनी तैयारी को भी धार बनाएं। इसी कड़ी में हम लोग आज से एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें मैट्रिक स्तर के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, 10th लेवल के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, उसके लिए हम लोग एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं जिसमें मुख्य रूप से हम लोग प्रत्येक चैप्टर से या प्रत्येक टॉपिक से क्वेश्चंस करने का प्रयास करेंगे ताकि हमें इस चीज़ का अनुभव हो सके कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं और हमें इसे कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम इसे स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पहला सवाल है, आप लोग देख पा रहे होंगे कि तिनकौड़ी साहू का लिखल नाटक है कि तिनकौड़ी साहू का लिखा हुआ नाटक इनमें से कौन सा है? ऑप्शन है आपके पास सपूत, बंधुआ मजदूर, ठाकुर विश्वनाथ शाही, अखरा निंदाए गेलक। तो आप लोग इसमें मैं 5 सेकेंड दूंगा, आप लोग इसमें जवाब देने का प्रयास करिएगा, उसके बाद मैं जवाब दूंगा। चलिए, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बंधुआ मजदूर। चलिए, नेक्स्ट सवाल है कि केकर बोली पियो मैना तर मधुर और सुंदर रहे। तो इसमें ऑप्शन है स्वाति, मालती, मुनिया या सावित्री। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मुनिया। चलिए, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। तीसरा नंबर हमारा सवाल है कि सुख हो तक तो कविता में नारी सुख होले के से बचा तक, है ना। तो इसका ऑप्शन है चूल्हा कर आँच से, खराब नज़र से, गोबर सनाल हाथ से या देवल सौब। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, देवल सौब। चलिए, अगला सवाल है आधा जन्म नदी के ई पार, आधा जन्म नदी के ऊ पार, नई बटोर तक सितुआ घूंघी, प्रस्तुत कविता कौन शीर्षक से लेवल जाए है। तो चलिए, इसका सही जवाब आप लोग दीजिए। ऑप्शन में पढ़ दे रहा हूँ, सुख हो तक तो भाई भाई, ये भाई भाई होगा, है ना। अगला है तोर खातिर या कहत है मजदूर। चलिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा सुख हो तक तो, है ना। चलिए, अगला हम लोग देखते हैं। इकर में नागपुरी ले सही वाक्य हुई। 5 नंबर का सवाल देखिए, मोय जाबोन, मोय जाबू, मोय जाबा या सौब सही है। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा मोय जाबू, ऑप्शन बी। चलिए, अगला सवाल है जोन संज्ञा शब्द के एक से बगरा चीज वसूत चाहे काम कर बोध हुएला वे का कहना। मतलब एक से बगरा चीज का बोध होने का बात कह रहा है। तो इसका ऑप्शन है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या देवल कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, बहुवचन। चलिए, अगला हम लोग देखते हैं। 7 नंबर का सवाल आप लोग पढ़िए। एदे आवत है, ओदे जात है ना। इसमें जात है होगा। इसमें क्या हो जाएगा? ओदे जात है, जात है। एदे आवत है, ओदे जात है, का है कि बुझू, आँख, दांत, गोड़ या मुंह। तो ये क्या हो जाएगा? ये कहावत है और ये इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए, ये बुझवेल है ना, ये बुझवेल है। एदे आवत है, ओदे जात है। चलिए, अगला सवाल है 8 नंबर का सवाल देखिए। सोमटल कर उल्टा होवेला। सोमटल का क्या उल्टा होता है? जमा करेक, उठकेक, छितराइक या गाढ़ा कोड़ेक। चलिए, इसका जवाब दीजिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, छितराइक। यानी सोमटेल का अर्थ होता है कि सबको एक जगह के में समेट के रखना, है ना। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? छितराना, यानी तितर बितर कर देना। चलिए, अगला सवाल 9 नंबर का सवाल देखिए। कहत है मजदूर कविता में सूरज के जागे कहत है। ऑप्शन है बेरोजगार के, मजदूर किसान के, नागपुरक भाई के या देवल सौब। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा मजदूरक किसान, ऑप्शन बी। चलिए, अगला सवाल है अब सवाल नंबर 10 कि लहरा कविता कर अनुसार बेजोड़ कनकनी से कौन अंग कापत है। ऑप्शन है आपके पास दांत, कान, गत्तर या गोड़। चलिए, 10 नंबर का आंसर दीजिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, गत्तर।
चलिए अगला सवाल है 11 नंबर का सवाल देखिए। चलते चल कविता में डहर का से भरल है? कांटा खुटी से, गाढ़ा ढोढ़ा से, टाका टुकू से या देवल सभे? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर? सही ऑप्शन डी देवल सभे। चलिए अगला 12 नंबर का सवाल देखिए। ऊंट चाबे कर अर्थ बताओ। ऊंट चाबने का अर्थ क्या होता है? घाव करेक, खीस करेक, लड़ेक या देवल कोई नहीं? चलिए तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऊंट चाबे का अर्थ होता है खीस करेक। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13। नागपुरी लोकगीत के कई भाग में बांटल जाए है? इसका ऑप्शन है 3, 4, 5 या 6। चलिए 13 नंबर का जवाब दीजिए तो हो जाएगा ऑप्शन सी 5। नागपुरी लोकगीत को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन सी 5 भागों में। चलिए अगला हम लोग देखते हैं 14 नंबर का सवाल। चलिए इसमें मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि नागपुरी लोकगीत जो है आप किस हिसाब से बांटिएगा। तो बहुत सारे राइटर हैं हमारे पास, गिरधारी राम गोंझू हैं, भुवनेश्वर अनुज है। तो जब भी आपको ये सब सवाल दे कि नागपुरी लोकगीत, तो और इसमें राइटर का नाम नहीं पूछे तो आप भुवनेश्वर अनुज को पहला प्राथमिकता दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद लोकगीत का पूछा है, अगर भुवनेश्वर अनुज लोकगीत में नहीं बांटे हैं तो दूसरा हम लोग देखेंगे गिरधारी राम गोंझू को, ठीक है। तो इस प्रकार से आप प्राथमिकता दीजिएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं 14 नंबर। शनिचर एकला कौन गच कर हेठे बैठल रहे? ऑप्शन है आपके पास अम्बा, कटहर, जाम या तेतर। चलिए 14 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी तेतर। चलिए अगला सवाल है। लेखक कर बाबा सबसे पहले कौन जिला में नौकरी करत रहे? ऑप्शन है चैनपुर, रांची, गया या सिमडेगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी गया में। चलिए अगला सवाल है 16 नंबर। कोनो नामा ठावे जाइक कोनो जाने कर के बहुत ललक रहे? ऑप्शन है अभय, राजू, चंगड़दास या देवल सौ। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अभय को, ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल है। पहली कर नागपुरी में क्या कहल जाएला? तो पहली को क्या बोला जाता है? ऑप्शन है कहावत, बुझवैल, मुहावरा या मंतर। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस 17 का हो जाएगा आपका आंसर बी बुझवैल। पहली को बुझवैल कहा जाता है, ठीक है। वहीं अगर हम कहावत को बोला जाए तो कबनैत या लोकोक्ति कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं 18 नंबर का सवाल। 18 नंबर में क्या कहता है? चोर के देख के डर से केकर पेट खन फूलेल खन ओहरेला, है ना। तो छठुआ मनक, बुढ़िया कर, सुकरा बुढ़ा कर या जतरा देखवैया कर। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सुकरा बुढ़ा कर, ऑप्शन सी। चलिए अगला सवाल है 19 नंबर का सवाल देखिए। अगला सवाल है, ये सुखनू हो जाएगा, ये सुखंदू नहीं है, सुखनू होगा। क्या हो जाएगा? सुखनू। सुखनू चंगड़दास कर मजेदार कहानी केकर से सुनाया लागत रहे? तो ऑप्शन है मंगरू के, सनीचर के, दुयो या हीरू के। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मंगरू के, ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल है 20 नंबर का। सांझ निबंध में रचनाकार के अन्नपूर्णा का है नाम? तो बेटी के, पुतौ के, बोहरिया के या सौब के। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बोहरिया के। चलिए अगला सवाल है। मरु तो कुछ कैर के निबंध कर अनुसार भगवान अमर आत्मा के काले शरीर देवैना। ऑप्शन है जिए के ले, कुछ करे के ले, धरती कर बोझ बने के ले, देवल कोनो नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कुछ करे के ले, ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल और लास्ट सवाल हमारा है। कहानी में केकर सबकर राजी खुशी से धूमधाम शादी होलक? ऑप्शन है स्वाति शिवचंद, सावित्री भागीरथ, दुयो या चंगड़दास। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी सावित्री और भागीरथ। चलिए तो ये आपका हो गया 22 सवाल। अगर आप लोग इसका डिमांड करेंगे तो मैं और भी 50 प्रश्नों का हर एक वीडियो में सेट लेके आऊँगा और आपका सवाल कहीं ना कहीं इन्हीं सेट से देखने को मिलेगा। तो आप लोग कमेंट करिए। अगर आपका पॉजिटिव कमेंट आएगा तो मैं और भी क्वेश्चंस लेके आऊँगा और बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट को भी मैं बताने का काम करूँगा, ठीक है। ये मेरा पहला वीडियो था क्षेत्रीय कार्यकर्ता, और सभी जितने भी मैट्रिक स्तर के एग्ज़ाम है उन सभी के लिए ये जो मैं क्लासेस ले रहा हूँ वो सभी के लिए फ़ायदेमंद होगा। अभी आने वाले कक्षपाल या झारखंड पुलिस की जो भी बहाली आने वाली है सब के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो आप लोग कमेंट जरूर करिए। कमेंट करेंगे, आपका डिमांड होगा तो मैं फिर से वीडियो लेके आऊँगा। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।